नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है मेरी वास्तविक क्लास में। मैं आपको उपाय तो करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हैं तो वो समझाना एक बार फिर चाह रहा हूँ। शायद आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ कह लिया आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्या है कि जैसे सपोज करो ये फायर एलिमेंट है, और ये अर्थ एलिमेंट है, ये मेटल है जिसको स्पेस भी कहा जाता है, ये वाटर है, ये वुड है। किसी भी एलिमेंट को कम या ज्यादा करने का तरीका क्या होता है? कोई भी एलिमेंट हो उसको पिछला, जैसे सपोज करो हम मेटल ही ले लें। मेटल का पिछला एलिमेंट अर्थ है, अर्थ का जो कलर है वो है येलो। ठीक है जी। और मेटल का पिछला कलर है येलो। इट मींस अगर मेटल छोटा है, कम है जोन इसका, इसको एक्सटेंड करने के लिए हम यहाँ पर येलो कलर लगाएंगे। अगर मेटल स्पेस एलिमेंट बहुत बड़ा है या मेटल बहुत बड़ा है तो इसको इसको कम करने के लिए हम यहाँ पर वाटर यानी कि ब्लू कलर हम लगाएंगे। ये वो सिंपल सा फंडा है। किसी भी जोन को कम या ज्यादा करना हो, पिछला उसको बढ़ाता है, अगला उसको रिड्यूस करता है, पिछले से पिछला उसको ब्लॉक करता है। जैसे कि ये फायर है। फायर का पिछला जोन हरा रंग इसको बढ़ाएगा, पिछले से पिछला यानी कि नीला रंग फायर को कम करेगा। इससे फायर का अगला जोन जो है येलो है, जिसको रिड्यूस करेगा। किसी भी संदर्भ में आप ये कर सकते हो, मेटल में कर सकते हो, अर्थ में भी ऐसे कर सकते हो। अर्थ में अगर अर्थ छोटा है तो फायर यानी कि लाल कलर आ जाएगा, और अर्थ बड़ा है तो व्हाइट कलर आ जाएगा। इसमें एक चीज समझने वाली बात ये है कि जब ये सभी की तरफ ही है, मतलब सभी एलिमेंट की तरफ ही है, कि जैसे साउथ वेस्ट में ये कहा जाता है संबंधों का जो ना, अभी जो मेरे चैनल पर जो क्वेश्चन आया था मैं उसका ही आंसर दे रहा हूँ कि जो संबंधों का क्वेश्चन है। साउथ वेस्ट जो है संबंध को रिप्रेजेंट करता है, स्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर रेड कलर होगा तो आपस में लड़ाई होगी। देखिए, रेड कलर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप इसको पिंक कलर के रूप में ही ले सकते हो। पिंक कलर भी आप इसमें कर सकते हो। क्योंकि संबंधों के जोन में अगर रेड कलर ज्यादा आ जाएगा तो थोड़ी सी एग्रेशन रहती है। फैक्ट्री वगैरह में, जहाँ ऑफिस वगैरह में, जहाँ शॉप पर साउथ वेस्ट में लाल कलर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आमतौर पे इसको बैलेंसिंग ही करने की कोशिश की जाती है कि पिंक कलर लाइट रेड या रेड फैमिली का लाइट कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने किया हुआ है। नहीं तो इस जोन में जो टॉयलेट बनी हुई है तो उसका ट्रीट कर दो तो बैलेंस हो जाती है। जो कम या ज्यादा है तो कम या ज्यादा का इसी तरीके से ही इसका हल होगा। जैसे कि सपोज करो आपका ये सपोज करो वुड है, वुड आपका कम है तो वहां तो पिछला एलिमेंट जाने की ब्लू, तो इसमें रॉयल ब्लू ना लेकर आप स्काई ब्लू कलर ले लोगे, या लाइट ब्लू कलर ले लोगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहता है। इसी प्रकार जो हमारा फायर कलर, सपोज करो फायर, ये फायर हमारा बेशक छोटा हो, हमने पिछला हम जोन से ये इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं कि डार्क ग्रीन कलर ही लगाना है। आप इसमें पिस्ता रंग का कलर भी लगा सकते हैं। लाइट कलर लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ईएससी में एक चीज और बताता हूँ। अगर ईएससी जोन छोटा है, सॉरी ईएससी जोन बड़ा है, इसका जो बेसिक कलर है वो ग्रीन है। ईएससी जोन छोटा है, इसको सॉरी एक बार मैं गलत कह रहा हूँ। ईएससी जोन है, इसका जो बेसिक कलर है या इसका खुद का कलर ग्रीन है। ये बड़ा हुआ जोन है, इसको कम करने के लिए हम यहाँ पर रेड लगाएंगे। तो रेड ज्यादा गूढ़ा रेड या ज्यादा डार्क रेड जो होगा यहाँ पर इसको खराब करेगा। यहाँ पर हमें इसको लाइट रेड या पिंक रेड यहाँ पर लगेगा।
ज्यादा डार्क रेड जहां पर ईएससी में लगने से व्यक्ति को शुगर वगैरह भी हो सकते हैं, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सारे काम ये कर सकते हैं। अब मैं आपको बार चार्ट के रूप में भी समझाने की कोशिश करता हूं, अगर जो आपको समझ आता है तो। जैसे देखिए ये बार चार्ट मैंने आपको बना रखा है किसी भी जोन का। तो जैसे ये साउथ वेस्ट है, जैसे ये साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट का एवरेज से बहुत ज्यादा है। एवरेज जो इसकी एवरेज लेंथ है हमारी 40 है, तो ये 90 डिग्री यानी कि 50 स्क्वायर फीट का एरिया जो है इसका ज्यादा बड़ा हुआ है। तो इसको कम करने के लिए साउथ वेस्ट से अगला जो जोन आता है वह स्पेस का आता है, स्पेस एलिमेंट का। तो यहाँ पर व्हाइट कलर का हम पेंट वगैरह कर देंगे 50 फीट का किसी भी तरीके से जहाँ पर्दे लगा देंगे या जहाँ कुछ कर देंगे। और ये ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर को ही हमें कम करना होगा। देखिए ये ईस्ट आ गया है, ईस्ट ग्रीन कलर यानी कि ये 80 बॉक्स के ऊपर है, एवरेज का 40 यानी कि 40 फुट ग्रीन कलर पर हमें रेड लगाना होगा। जहां पर रेड डार्क रेड ना लगाकर आप इसमें पिंक शेड पर भी आप लगा सकते हैं, इससे काम चल जाएगा और आपका काम जो है जोन बैलेंसिंग हो जाएंगे। जोन बैलेंसिंग एक तरीका और बताता हूँ, जितने बड़े जोन है या तो उसको कम कीजिए या जितने छोटे जोन है उसको बढ़ाए। ऐसा ना हो कि छोटों को बढ़ा रहे हो बड़े को कम कर रहे हो, तो कोई बैलेंसिंग नहीं होगी, दिक्कत रहेगी, आपकी वो समस्या कभी हल नहीं होंगी। और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन होंगे तो मैं वही बताने की कोशिश करूंगा। सर एक लिखा हुआ पानी का टैंक है, तो एसएसई में पानी का टैंक है। देखिए पानी का टैंक में दो चीजें हैं। जो ओवरहेड पानी का टैंक है, ओवरहेड टैंक है जो ये यदि ये लगा हुआ है, ये तो वाटर है, सॉरी ये है अर्थ एलिमेंट, ये तो अर्थ एलिमेंट है। अगर कोई अंडरग्राउंड लगा हुआ है तो वो है वाटर एलिमेंट। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में है। अगर पानी का टैंक आपका छत पे ऊपर एसएसई में लगा हुआ है तो कोई बुरी बात नहीं है, वो काम चल जाएगा। अगर पानी का टैंक अंडरग्राउंड है, वो एसएसई में लगा हुआ है, तो ये दिक्कत है, तो वहां से आपको हटाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ है। देखिए एक चीज और बताता हूं आपको, जरूरी नहीं है कि जो हम बाहर मेन गेट की कटिंग करते हैं सेम जो जोन है उसकी कटिंग की जाए। अगर किसी का राहु 5 नंबर घर में है, उस व्यक्ति का घर किसी भी डायरेक्शन में है, उसको हमेशा चांदी की ही पाइप से चांदी की तार से ही अपना मेन गेट को कट करना पड़ेगा। एक ये बात है। दूसरी बात बहुत सारी यहाँ पे 2-3 याद आ रही है, वो बता रहा हूँ। दूसरी बात है शनि अगर किसी का 3 में है, उसको हमेशा नॉर्थ फेसिंग घर ही सही रहता है, और कोई घर उसको सही नहीं रहता। उसको वेस्ट फेसिंग या ईस्ट फेसिंग घर हमेशा उसको लॉस ही देगा, जितना मर्जी आप उसमें वास्तु कर लो। अगर किसी का राहु 8 में है तो वो साउथ में अगर जनरेटर रखता है, जहां कह लीजिए मंदिर रखता है, वहां पर वो कालस आ रही है, तो उस व्यक्ति का दिवाला निकल जाएगा, वो खराब रहता है। इस प्रकार के बहुत सारे मेथड हैं जो आपको यूट्यूब के किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे, जो आपको ये ब्रीफ बातें बता रहा हूं। दूसरी बात ये है 3, 13, 8, 18 और 5 इतने कोनों वाला कोई भी घर होगा वो बिल्कुल बेकार होगा, वो कभी जिंदगी में घर नहीं लेना चाहिए। एक और बात बताता हूं, बहुत से लोग जो है कॉर्नर प्लॉट को बहुत पसंद करते हैं कि हम कॉर्नर का प्लॉट लें, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कॉर्नर का प्लॉट हमेशा बर्बादी लेकर आता है। अगर साउथ फेसिंग कॉर्नर का प्लॉट है या वेस्ट फेसिंग कॉर्नर का प्लॉट है, ये अच्छा प्लॉट नहीं होता। एक टाइम के बाद उसमें बर्बादी आनी शुरू हो जाती है। तो ये थी कुछ बातें मेरे फिर से वास्तु की उपाय बताने के लिए, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैं जितना हो सका मैं उसका आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर भी आपको कुछ और ना समझ आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आपको हर एक चीज का जितना मुझे आता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मन में एक बात जे बचा कर रखें या एक बात ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि फलाने एस्ट्रोलॉजर ने फलाने उसने ऐसा कह दिया था जी, ये ऐसे कैसे हो गया। आप जो प्रैक्टिकल विषय है एक्चुअली वास्तु या एस्ट्रोलॉजी, आप इसको खुद प्रैक्टिकल खुद महसूस कर कर देखें। मैं आपको वास्तव में और क्या क्या बताऊं, बहुत से लोग आप यकीन मानोगे, नॉर्थ जोन में किचन को मैंने देखा हुआ है, लोगों को 10 पैसे का फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हम जितना भी ओरिएंटेशन वास्तु करवाते हैं वो कहते हैं कि नॉर्थ में अग्नि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार की एनर्जी को बैलेंस आपका घर कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की बाथरूम सबसे बुरा माना जाता है, कैंसर तक के हो सकते हैं। बहुत से लोगों के घर में मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। वास्तु में आप एक पिन पॉइंट पर मत रहिएगा, हमेशा प्रैक्टिकल का विषय है। जो व्यक्ति को समस्या है उस समस्या से संबंधित ही हल करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तभी आप वास्तु का ट्रीटमेंट करें, नहीं तो जैसे है वैसे चलता रहने दें। एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, डॉक्टर के पास जाकर वह ऐसे ही मेडिसिन नहीं खाएगा, बेशक उसका खान पीन कैसा भी हो। किसी वक्त पर यदि उसको दिक्कत आएगी तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे। ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कि आम लोगों के पास ये मेरी वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।